नमस्कार दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। आप इस बयान के संबंध में क्या सोचते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं सबसे पहले इस बयान को। एक इंटरव्यू में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा कि मेरे समय में किसी भी प्रकार का घोटाला नहीं हुआ है। आइए देखते हैं इस बयान की पूरी तस्वीर को। तो यहाँ पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का कहना है, मेरे सीएम रहते कोई भी भर्ती घोटाला नहीं हुआ है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से जब ये पूछा गया कि पुष्कर सिंह धामी जी लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वो जब से सत्ता में बैठे हैं तब से पूर्व में हुए तमाम मामलों का पटाक्षेप करके आरोपियों को जेल भेज रहे हैं। ये सभी मामले पूर्व की सरकारों के समय के हैं। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कहते हैं, हर व्यक्ति अतीत से सीखता है। साल 2002 से लेकर साल 2012 हो या उसके बाद की अन्य सरकारें, बीते 22 सालों में राज्य की जनता ने 13 साल भारतीय जनता पार्टी को दिए। ऐसे में किसके ऊपर इन सभी मामलों का ठिकरा फोड़ा जाए, ये कहना मुश्किल है। राज्य में भ्रष्टाचार हो या अन्य मुद्दे, तमाम मामलों में आप किसी एक पर सवाल नहीं खड़े कर सकते। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने 68 भर्तियां करवाई, लेकिन उनके कार्यकाल में कोई भी ऐसा मामला या सूचना नहीं आई और सभी भर्तियां सही तरीके से सही पैमाने के साथ की गई। आप क्या सोचते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के इस बयान के संबंध में? अपनी राय कमेंट कर सकते हैं। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी अपने पुराने बयान पर कायम हैं, जो उन्होंने पुष्कर सिंह धामी सरकार पर दिए थे लाठीचार्ज के संबंध में, और लाठीचार्ज की निंदा की थी। उस बयान पर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आज भी कायम हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा कि मौजूदा समय में युवाओं को भरोसा और विश्वास दिलाने की जरूरत है। जो लोग मेरे इस बयान पर सवाल खड़े कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि मेरे कार्यकाल में भी लाठीचार्ज हुआ है, तो मैं उन लोगों को यह कहना चाहूँगा कि दो घटनाओं को आप एक साथ नहीं जोड़ सकते। हमें हालातों को देखना होगा, उस वक्त क्या हालात थे, इस वक्त क्या हालात हैं, ये सोचना होगा। अगर ऐसे ही लोग सवाल खड़े करते रहें तो फिर किसी भी मुद्दों पर बोलना वाजिब नहीं होगा। लाठीचार्ज पर दिए गए बयान को लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कहते हैं, मैंने कभी भी इस मुद्दे पर जो बयान दिया है उसका खंडन नहीं किया है। यानी त्रिवेंद्र सिंह रावत आज भी अपने बयान पर कायम हैं। बार बार सीएम हटने से राज्य को नुकसान होता है, ऐसा त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का कहना है। दुख होता है जब पुराने फैसले बदले जाते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का कहना है कि गैरसैंण के मुद्दे पर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कहते हैं कि उनकी सरकार में पूरी योजना तैयार हुई थी। गैरसैंण को लेकर उन्होंने 25,000 करोड़ रुपए का बाकायदा घोषणा भी की थी, जिसमें गैरसैंण में पानी की व्यवस्था से लेकर स्कूल, अस्पताल, हेलीपैड और अन्य तमाम सुविधाएं जो एक विकसित शहर में होती हैं शामिल थी, उपलब्ध होनी थी। लेकिन कुछ पर काम शुरू हुआ और ख़त्म होने को है, लेकिन अभी भी बहुत से काम बाकी हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा कि दिल से बुरा लगता है जब नया मुख्यमंत्री या कोई भी नई सत्ता आने पर पूर्व के मुख्यमंत्रियों के फैसले बदले जाते हैं। हालांकि ये दर्द व्यक्तिगत हो सकता है और सभी मुख्यमंत्री जनता के हित के लिए फैसले लेते हैं। वहीं जब धामी जी से पूछा गया एक सवाल तो उन्होंने कहा, धामी मेरे छोटे भाई नहीं, वो सीएम हैं। आखिर में जाते जाते मौजूदा सरकार को संदेश देने के सवाल पर जब उनसे पूछा गया कि आप अपने छोटे भाई और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को क्या कहना चाहेंगे, इस पर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कहते हैं कि पुष्कर सिंह धामी उनके छोटे भाई नहीं हैं, वो सूबे के मुख्यमंत्री हैं। वो उनसे बस इतना ही कहना चाहेंगे कि राज्य में जनता की सेवा करें और सभी को साथ लेकर विश्वास में आगे बढ़ते रहें। तो ऐसा कहना है पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का। तो घुमाकर बातें कहीं कहीं हैं, इशारा आप समझ गए होंगे। बाकी आप कमेंट कर सकते हैं इस संबंध में आपकी क्या राय है। क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के समय में किसी भी प्रकार का भर्ती घोटाला नहीं हुआ? बाकी उन्होंने अपने समय में हुई लाठीचार्ज की भी यहाँ बचाव करने की कोशिश की है और बताया है उस समय हालात अलग थे, इस समय हालात अलग हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उत्तराखंड की जनता को समझनी चाहिए। तो ऐसा त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का कहना है। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने यहाँ अपने कार्यकाल की भी तारीफ की है कि उनके समय में किसी भी प्रकार का घोटाला नहीं हुआ है।
और साथ साथ उन्होंने बताया है कि उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने 68 भर्तियाँ करवाई थी, 68 भर्तियाँ करवाई थी अपने कार्यकाल में। बाकी ये युवाओं को पता होगा कितनी भर्तियाँ करवाई हैं जो युवा एग्ज़ाम दे रहे हैं। वहीं उत्तराखंड की 2 महिला सरपंचों को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान के लिए चयनित होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बधाई दी है। बागेश्वर की कविता देवी और देहरादून की निकिता चौहान को आगामी 4 मार्च को नई दिल्ली में राष्ट्रपति सम्मानित करेंगे। मुख्यमंत्री ने इस सम्मान को उत्तराखंड में ज़मीनी स्तर पर महिला लीडरशिप की असाधारण योग्यता का सम्मान बताया है। तो बहुत ही अच्छी खबर है, एग्ज़ाम की दृष्टि से ये प्रश्न बन सकता है। उत्तराखंड की 2 महिला सरपंचों को मिला है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान। उनके नाम आपको याद होने चाहिए, बागेश्वर की कविता देवी और देहरादून की निकिता चौहान। बने रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।